हेलो, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि। तो बुद्धि होती क्या है बेसिकली? अगर हम कोई भी इंसान किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से सीख रहा है या कितना तेज़ी से सीख रहा है या उसकी स्मरण क्षमता क्या है, तो ये हमारा इंटेलिजेंस है। तो तेज़ी से सीखने या समझने अथवा कोई भी चिंतन करने की जो क्षमता कहलाती है वो हमारी बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले बोरिंग ने दे रखा है और उसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये दी थी, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। कि इंटेलिजेंस बुद्धि क्या है, जो बुद्धि जो परीक्षण होते हैं वो उसे मापते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में बताया क्या कि वातावरण के साथ समायोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, जिसकी अच्छी बुद्धि मानी जाएगी। उसके अंदर क्या होगी, सीखने की क्षमता होगी, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होगी। उसके बाद जो हमारे थॉर्नडाइक थे उन्होंने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया। तो इंटेलिजेंस जो बुद्धि है वो कितने प्रकार की होती है। सामाजिक बुद्धि, समाज के साथ कैसे आप एडजस्ट कर पा रहे हो, वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि, अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य ये होता है कि जो चीज़ें अमूर्त हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं, हम उनके उनके साथ भी कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। वो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो जो हमें प्रत्यक्ष रूप से ना दिखे लेकिन हमारे अंदर ऐसी बुद्धि है कि हम उस चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मतलब मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ये होता है जो चीज़ें हमें दिखती हैं, इसलिए इसे हम इस ये हमारा है, इसे हम वस्तु से संबंधित बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमें पता होना चाहिए जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेंटल एज क्या होती है और क्रॉनिकल एज क्या होती है। तो मेंटल एज जो होती है उससे हमें ये तात्पर्य है कि हमारी वास्तविक में हम शरीर से, हम दिमाग से, अगर हम शरीर माना कोई इंसान है जो वो 7 साल का है लेकिन उसकी क्या मेंटल एज 7 साल की है, क्या वो 7 साल में जो एक्टिविटी करी जानी चाहिए थी वो एक्टिविटी वो कर पा रहा है, तो उसे हम उसकी मेंटल एज कहेंगे। तो मेंटल एज, क्रॉनिकल एज और मेंटल एज, मानसिक जो आयु है और जो वास्तविक आयु है उसमें एक रिलेशन होता है जिससे हमें निकलता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। मतलब वह हमारी बुद्धि लब्धि का जो रिलेशन है वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके साथ में टेबल है जो अटैच कर रही हूँ कि आईक्यू कितना होगा और तो उसकी मीनिंग कितनी होगी। मतलब वो अगर ये पूछा जाता है कि जो मंद बुद्धि के हैं उनकी आईक्यू लेवल, तो ये आप टेबल खुद देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो मेजरमेंट सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण टेस्ट। तो बुद्धि परीक्षण टेस्ट जो सबसे पहले दिया है बीने और साइमन ने 1905 में दिया है, जब प्रथम विश्व युद्ध के समय पे दिया गया है, विश्व युद्ध के समय पे दिया गया। अब बिने और साइमन टेस्ट के बाद ऐसे वेस्लर का भी इंटेलिजेंस स्केल है, कैटल का कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है, रेविंज का प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो कुछ इंडियन भी टेस्ट है इंटेलिजेंस, उसको भी देखेंगे। ओझा ने दे रखा है, टंडन ने दे रखा है, जलोटा ने दे रखा है, मोशी ने दे रखा है। अब उसके बाद टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट होते कितने प्रकार के हैं, तो ये कुछ होते हैं वर्बल, जो वर्बल चीज़ें पूछता है हमसे, जैसे कि इस मुख्यमंत्री का नाम बताओ, प्रधानमंत्री का नाम बताओ, भारत की राजधानी कहाँ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्बल क्वेश्चन होते हैं। नॉन वर्बल क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक लॉजिक, हमें एक पैटर्न दिया जाता है, ठीक है। ये अधिकतर जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए नॉन वर्बल हम यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में एक हमारा परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक हमारा नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा जो हमारे फैक्टोरियल कुछ थ्योरीज हैं जो इम्पॉर्टेंट है और पेपर में डायरेक्ट पूछी गई हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत में क्या क्या थे, एक हमारा था एस फैक्टर, एक हमारा था जी फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल बुद्धि उन्होंने माना था कि ये सब पर होती है, सबके पास होती है, और जो स्पेसिफिक बुद्धि है वो उसे हमें किसी पास्ट एक्सपीरियंस, माना मुझे कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है तो वो, या फिर मैं उसको ट्रेनिंग, जैसे आपको बीएड करते हैं तो बीएड क्यों करते हैं, ताकि आप जो टीचिंग का क्षेत्र है उसमें बहुत अच्छा कर पाएँ, उसके स्पेसिफिक हो जाएं। तो इसलिए आपको, तो ये कैसे बढ़ाया जाता है, किसी कार्य के प्रति विशेषज्ञ बनाने के लिए हमें उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वो कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, जिससे वो स्पेसिफिक हो जाए। उसके बाद थर्स्टर ने समूह कारक सिद्धांत दिया। समूह कारक सिद्धांत में उन्होंने जो बात करी थी, एबिलिटीज़ जो होती है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जो हम इसे पीएमए टेस्ट भी कहते हैं। तो वर्बल कुछ हमारे पास होता है, कुछ वर्बल होता है, कुछ वर्ड फ्लुएंसी होती है कि कितना वो वर्ड स्पेसिफिक, जो हमारा स्टैशियल है, बेसिक है, उसमें हम कुछ फ्यूचर में कैसे होगा, ऐसे हो सकता है, तो इसमें हम प्रिडिक्शन अच्छे से कर पाते हैं। न्यूमेरिकल है, रीजनिंग एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है,
पर जो परसेप्शन स्पीड है कि वो कितना आगे का सोच पाएगा या कितना उसके परसेप्शन जो हैं वो कितने क्लियर हैं, ये इस प्रकार की जो एबिलिटी होती है वो थर्स्टर ने अपने समूह कारक सिद्धांत में बताई। अब जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है वो गिलफोर्ड ने दिया है। गिलफोर्ड ने बताया, जैसे आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्यूब दिख रहा होगा, इसकी 3 डायमेंशंस हैं। तो ये 3 डायमेंशन जो हैं वो ये बता रहा है कि ये हमारे पास जो ऑपरेशन है, कंटेंट है और जो प्रोडक्ट है उसे किस प्रकार से, ठीक है, दिखाया गया है। तो ये जो है ये मैंने इस बुक से लिया है। मैं आपको एक बार ये बुक का भी थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो हमारा है कि सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं संक्रिया से तात्पर्य क्या है, तो मानसिक जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी हम डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं, कभी हम कौन मतलब जो हमारी डाइवर्जेंट, कभी हम मतलब अपनी मतलब ये हिसाब से देखा जाए तो कभी हम कभी तो हम डाइवर्स सोचते हैं, कभी हम कन्वर्स सोचते हैं। और हमारी मेमोरी जो है, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉग्निटिव हमारी जो चीज़ें हैं, तो इसको इस फिगर से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये डायमेंशंस हैं 1 2 3। एक हमारा ऑपरेशन है, एक हमारा कंटेंट है और एक हमारा है प्रोडक्ट। ये तीनों जब आपस में मिलके काम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसका जो बहुकारक मतलब जो उसकी बुद्धि है वो इतने डायमेंशन में अगर हो रही है तो उसे वो चीज़ वो परफेक्ट तरीके से समझ पाएगा। उसके बाद हमारा जो कैटल ने दे रखा है इंटेलिजेंस, तो ये भी डायरेक्ट कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले तो ये आएगा कि ये बुद्धि जो है वो किसने दी है, और दूसरा ये आएगा कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो कैटल और भॉर ने बुद्धि सिद्धांत के बारे में ये बोला है कि कुछ बुद्धि जो होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है तरल बुद्धि, एक हमारी ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होती है वो हमें वंशानुगत हमें चीज़ें मिलती हैं कि वो हम कितना सोच पाएंगे या हमारी जो दिमाग है वो कितना चल पाएगा, तो ये जेनेटिक चीज़ें होती हैं। तो पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो बच्चों पे आ जाते हैं, तो इसलिए इसे तरल बुद्धि कहा जाता है। ठोस बुद्धि को ये कहा जाता है कि जो भी हमने अपने अनुभव से सीखा, जो भी अर्जित ज्ञान, क्योंकि वो हमें मिला नहीं है, वो हमने सीखा है, उसे अर्जित करा है, इसलिए इस प्रकार की बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल है, इसमें भी यही है कि जनरल, ब्रॉड और नैरो थिंकिंग होनी चाहिए। कुछ बुद्धि जो होगा वो सबसे पहले, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम इंटर कर रहे हैं तो इंटर करते समय, 12th करते समय हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। तो वहाँ पर हमारे पास जो हम वो होते हैं ब्रॉड होते हैं। फिर उसके बाद माना किसी को टीचर बनना है तो बीएड के बारे में सोचेगा, या अपनी कोई पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट उसके स्ट्रॉन्ग है तो उसके बारे में, तो वो नैरो में आ जाएगा। तो इसको आप और भी जो अच्छे से मतलब एग्जाम्पल है उसे आप कोरिलेट कर। उसके बाद हमारा है पदानुक्रमिक सिद्धांत, हिरार्कल जो थ्योरी है वो किस किस ने, जितनी भी अभी तक थ्योरी आपने पढ़ी उन थ्योरी को सबसे ज़्यादा मतलब सबसे सबने उनको मिला के बर्ड, बर्नर और जो हमारा हमफ्रेंस और कैटल है, इन लोगों ने कंबाइन इनको करा और उसके बाद इन्होंने हिरार्की थ्योरी दे दी है। तो हिरार्की थ्योरी किसने दी है, इनके नाम भी देख लेना। अब गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बहुबुद्धि जो है वो ये कहता है कि बुद्धि जो होती है वो ना वो 2 कारक है, ना वो दो मतलब 3 कारक है, ना वो, तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे कारक हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको मैं इस ऐसे दिखाना चाहूँगी। जो बहुबुद्धि है तो ये हमारी भाषी बुद्धि कितनी है, कि इंसान कितने शब्दों को बोल पा रहा है, कितनी उसकी शब्दावली कैसी है, तार्किक गणितीय किस प्रकार से कर पा रहा है। उसके बाद जो हमारा ठीक है, स्थानिक स्पेशल जो है वो किसी पर्टिकुलर चित्र के लिए या कोई जो कल्पना करने के लिए। शारीरिक बुद्धि हमारा बॉडी काइनेमेटिक इंटेलिजेंस कितनी है, हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस कितनी है, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस कितना है, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस कितना है, कितने हम नेचुरलिज्म हैं, कितने हम एग्जिस्ट, ठीक है, अस्तित्ववादी हमारी बुद्धि कितनी है। अब इसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट बचा है